हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का रिटन डाउन मेथड स्टार्ट करा। रिटन डाउन मेथड में क्या होता है, जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होता है। रिटन डाउन में रिड्यूस्ड वैल्यू पे होता है और स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल वैल्यू पे। अब आपको एक केस स्टडी है यहाँ पर कि एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका केस कैसे सॉल्व होगा देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 1 जनवरी 2015 को ट्रक परचेज करा है 4 लाख का। टू बैंक करके आप बच्चों लिखोगे, यहाँ पर आप मशीनरी की जगह अकाउंट बनाओगे बच्चों, ट्रक अकाउंट। 4 लाख का आपने परचेज करा बच्चों। उसके बाद क्या हुआ, इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है, जो कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, रिटन डाउन मेथड है। रिटन डाउन मेथड मतलब आप बैलेंस रिड्यूस यहाँ ओरिजिनल फिगर पे लगाओगे, लेकिन आगे हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाएंगे। 4 लाख का 20% बच्चों आपका डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। सॉरी 4 लाख का, हाँ जी 4 लाख का 20% लगाएंगे, और जैन में लिया है तो मार्च तक, जैन टू मार्च कितने मंथ्स हो गए, 4 लाख 3 मंथ्स इंटू 20% इंटू 3/12। तो यहाँ मैं आपको वर्किंग दिखा रही हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 20,000 डेप्रिसिएशन का। अब आप यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे, 4 लाख में से अगर 20,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो बाकी बैलेंस रह गया 38,000। ये बैलेंस अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2016 को। ये बैलेंस करेंगे फॉरवर्ड टू बैलेंस बीडी के नाम से, 3,80,000 का अमाउंट, 3,80,000। अब आप इस साल क्या करेंगे बच्चों, 380 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साल। 380 पे क्यों लगाओगे, क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू इज 380। 380 का 20%, 1/5 ये होगा बच्चों 380 इंटू 20/100, 1/5 76,000 बाय बैलेंस कितना आएगा बच्चों, 380 में से 76 को आप लेस करो, ये हो गया 3,04,000। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि यहाँ पर एक ट्रक जो है वो आपका एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है फुल सेटलमेंट में। तो 1 जुलाई को हुआ है ये, 1 जुलाई को हुआ है ये चीज़। तो अब आप क्या करेंगे, ये 31 मार्च 2016 को बुक्स क्लोज हो गई, 1 अप्रैल 2016 को ये बैलेंस आया यहाँ पर। $3,04,000। एक ट्रक अगर आपका इन्वॉल्व हुआ है कितने में, उसका आपको मिला है उस इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख, 3,04,000 उसकी आज की डेट की वैल्यू है। जो भी बच्चों इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी 1 जुलाई 2016 को, तो यहाँ लिखोगे आप उसमें बाय इंश्योरेंस कंपनी, बाय इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख दे रही है, 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो जुलाई में हुआ है, आपने इस साल इसको कितना यूज़ करा, इस साल हमने इस मशीनरी को बच्चों कितना यूज़ करा, अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओ आप इस पर, 3,04,000 पर 20% और 3 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आएगा कैलकुलेट करके 15,200, 15,200। अब आप ये देखो, आपको इस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 3,04,000, आपने बेचा इसको 3 लाख में, प्लस में इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 15,200।
315,200 में से आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू को लेस करो बच्चों, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 11,200 का प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ऑन सेल 11,200, तो यहाँ पे हमारा ये टोटल हो जाएगा 3,15,200। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका जो ट्रक है या मशीन है, कोई भी आपका फर्नीचर है, वो एक्सीडेंट हो गया, उसका इंश्योरेंस कंपनी आपको बच्चों जो भी अमाउंट दे रही है वो आप बाय इंश्योरेंस करके लिखेंगे। जैसे आप कोई भी आपका सेट है उसे आप सेल करते हैं तो आप बाय बैंक करके लिखते हैं, यहाँ बाय इंश्योरेंस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन उसमें ऐड करके हम उसे प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फाइन। इसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंपनी ने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, जिसके अंदर एक बॉयलर भी था बच्चों 10,000 का। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कुछ इन्वॉल्व होता है बीच में और आपको डेट नहीं गिवन, यहाँ पर आपको ईयर वाइज बनाना पड़ेगा। इफ़ डेट इज़ नॉट गिवन, आप ईयर भी नहीं गिवन, आप लिखिए जस्ट फर्स्ट ईयर। यहाँ पर कंपनी ने मशीन खरीदी है 1 लाख की, जिसमें एक बॉयलर है 10 का, जो बाद में क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो आप इतने पार्ट को अलग से कंसीडर करेंगे। 1 लाख में से आप 90 को अलग करिए बच्चों, 10 को अलग करेंगे। क्लोजिंग द ईयर पे आप डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको डिफरेंट सेपरेट कहूँगी कि आप डेप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज करेंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चों 10% का, तो 90,000 का 10% इट विल बी 9,000, 10,000 का 10% इट विल बी 1,000। यहाँ पर आपके बच्चों बैलेंस कैसे आएंगे, 90 और 10 ये 2 हो गए, ये डेप्रिसिएशन हो गया, तो 90 में से 9 गए, फर्स्ट का हो गया 81, 10 में से 1 गए तो यहाँ हो गया 9,000। अब ये 2 बैलेंस आए हैं, इनको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर 81,000 एंड 9,000। 2 बैलेंस BD 81,000 9,000। दिस इज द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अगेन आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन 10% के अकॉर्डिंग 8100 900। अगेन बच्चों आप बैलेंस निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 72900, दूसरे का आएगा 8100, 90,000 90,000। अगेन आप इन बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या हुआ है बच्चों, आपका जो बॉयलर था, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, वो बॉयलर जो है वो यूज़लेस हो गया, कुछ उसमें डैमेज हो गया, उसके कुछ पार्ट्स वो ख़राब हो गया। तो अब आपने उस डैमेज बॉयलर को, मतलब इस वाली वैल्यू को आपने सेल कर दिया। यहाँ पर सेल करा बाय बैंक, कितने में सेल कर दिया, 2000 में, डैमेज बॉयलर वाले पार्ट को। तो इस साल बच्चों जब आपने इसे सेल करा है, आपका यहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें से माइनस करेंगे, इसका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। आज की वैल्यू है 8100, 2000 में आपने उसको सेल कर दिया, ड्यू टू इट्स बैड कंडीशन वो ख़राब हो गया, इट्स नॉट वर्किंग, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल। 8100 उसकी आज की वैल्यू है, 2000 में आपने सेल करा, तो 6100 इज़ द लॉस। बट आपके पास ये 72,900 वाली अभी मशीनरी रिमेनिंग है। तो जैसे भी ये क्वेश्चन, आपका फर्स्ट रूल है बच्चों कि यू शुड इनिशियली थॉरली आप क्वेश्चन को रीड करिए। हो सकता है 10 ट्रक्स में से एक ट्रक सेल कराओ, या 10 बॉयलर्स हैं उसका एक पार्ट ख़राब हुआ है या एक बॉयलर ख़राब हुआ। जितने पार्ट को कंपनी सेल करती है आप उतना पार्ट क्वेश्चन में अलग ट्रीट करो। अगर बॉयलर का एक पार्ट ख़राब हुआ है, आपने उसे अलग ट्रीट करा, 10 मशीन्स में से एक मशीन सेल करी तो आप उसको अलग से ट्रीट करो, सो दैट आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगी। अब यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास 72,900 की मशीनरी अभी पड़ी है, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% का, बाय डेप्रिसिएशन 7290।
तो इस पे बच्चों आपका बैलेंस क्या आएगा, 72900 माइनस 7290, ये हो गया 65,610। तो यहाँ पर आपका टोटल बच्चों टैली कर जाएगा 81,000 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी मशीनरी नहीं होती, उसका एक पार्ट इधर या तो वो डैमेज हो गया या आपने उसका एक पार्ट सेल कर दिया, तो आपको उतने पार्ट को अलग ट्रीट करना होता है। पूरे क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन एक साथ नहीं लेना, उसे आपने डिवाइड करके करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।